नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने YouTube चैनल एस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में धारा 26 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संबंध में डिस्कशन करेंगे। दोनों ही प्रावधान वाद के संस्थित किए जाने के संबंध में है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब विचार में यह आता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में जब धारा 26 इस संबंध में दी गई है तो आदेश 4 भी इसी संबंध में क्यों दिया गया है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यद्यपि यह प्रक्रिया दर्शाने वाली संहिता है, किंतु पूर्णतः ये प्रक्रिया दर्शाने वाली संहिता हो ऐसा नहीं है। धारा 1 से लेकर 158 तक इसमें धाराएं बताई गई है जो कि एक तरह से सब्सटेंशियल कानून है एवं 51 आदेश इसमें बताए गए हैं। उन आदेशों में नियम बताए गए हैं। आदेशों में यह बताया गया कि किस तरीके से उन धाराओं का उपयोग न्यायालय में किया जा सकता है या उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की जा सकती है। जब वाद को संस्थित किए जाने के संबंध में आज हम विचार कर रहे हैं तो उसको हम थोड़ी सामान्य भाषा में भी समझेंगे कि यदि कोई दावा न्यायालय में लगाना है, कोई सिविल दावा न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जैसे कोई भी क्लाइंट्स वो किसी वकील के पास आते हैं और वकील के सामने अपनी समस्या बताते हैं, तो वकील साहब को ये तय करना होता है कि जो दावा वो लगाने आए हैं या जो उनकी समस्या है वे उसमें क्या सहायता चाहते हैं। यदि उनके द्वारा जो सहायता चाही जा रही है वह सहायता धारा 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अनुसार सिविल नेचर के वाद में आती है तो इस संबंध में वह सिविल वाद प्रस्तुत करना होता है। अब सिविल वाद यदि कोई प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी किन बातों को देखना होता है कि वाद के संबंध में जुरिस्डिक्शन कहां पर आता है। जैसा हमने पूर्व वीडियो में समझा कि धारा 15 से धारा 20 वह जुरिस्डिक्शन के बारे में बताती है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से न्यायालय की क्षेत्राधिकार आएगी और कहां वाद प्रस्तुत होगा। फिर साथ ही हमें यह देखना होता है कि जो सहायता पक्षकार चाहता है न्यायालय के माध्यम से लेना, क्या वह सहायता विधि अवधि में है या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैरून मियाद हो गया। हमें यह भी देखना होता है कि जो वाद प्रस्तुत करेंगे वह किसी विधि द्वारा बाधित तो नहीं है। जब ये सब स्टेज हम क्रॉस करते हैं तो हम न्यायालय में वाद पत्र के माध्यम से दावे को प्रस्तुत करते हैं। वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए या वाद पत्र के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विशिष्ट रूप से आदेश 7 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि कोई भी वाद पत्र में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। उसके संबंध में हम जब आदेश 7 के ऊपर अपना वीडियो बनाएंगे तब हम विस्तृत रूप से उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि वाद पत्र प्रस्तुत करना है, जैसा कि वर्तमान में धारा 26 को हम देख रहे हैं, तो धारा 26 में यह बताया कि कोई भी दावा प्रस्तुत करना है, दीवानी दावा, तो वह वाद पत्र संस्थित करके या फिर अन्य किसी प्रकार विहित रीति से, जैसा कि विहित रीति से आशय जो किसी एक्ट में या इसमें बताई गई है, उस अनुसार जो है वाद पत्र संस्थित करके और दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतलब यहां से वाद की शुरुआत होती है। फिर धारा 4 में यह भी कहा गया कि प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। मतलब वाद पत्र के साथ में शपथ पत्र लगा होगा, वाद पत्र शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित होगा। जब शपथ पत्र की बात आती है
तो यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि शपथ पत्र ऐसे व्यक्ति का लगा होगा जो वाद के तथ्यों से परिचित है। उस शपथ पत्र में वह इस बात का भी खुलासा करेगा कि वाद पत्र के कौन से तथ्य जो है उसकी स्वयं की जानकारी के आधार पर उनके संबंध में उसे ज्ञान है, और कौन से तथ्य ऐसे हैं जिसे वह किसी अन्य द्वारा बताए गए आधार पर, विश्वास करने के आधार पर अभिवचन कर रहा है। इनके संबंध में स्पेसिफिक रूप से उसे वाद पत्र के सत्यापन में भी और साथ ही साथ वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा। अब यह स्थिति रही धारा 4 की। धारा 4 में एक बात और संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, जो संशोधन वाणिज्यिक विवादों के में अभिवचन के सत्यापन के संबंध में किया गया, जो 23/10/2015 से जिसे प्रभावशील किया गया। और इसमें यह बताया गया संशोधन में कि इस प्रकार से वाणिज्यिक विवादों के संबंध में यदि कोई वाद प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें आदेश 6 नियम 15 क में बताए गए प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र दिया जाएगा, वाद पत्र का सत्यापन किया जाएगा। अब अगर उसकी स्थिति को भी देखते हैं कि हमें यदि सत्यापन करना है, तो जैसा मैंने बताया कि सत्यापन में स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए कि पक्षकार द्वारा या एक से अधिक पक्षकार हैं तो उन पक्षकारों में से कोई एक जो वाद पत्र के अभिवचनों को से भली भांति परिचित है, उसके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जो कि वाद पत्र के अभिवचनों से परिचित है, उनके द्वारा वाद पत्र के संबंध में, अभिवचनों के संबंध में यह कहा जाएगा कि वह इस तथ्य से उसके जानकारी के आधार पर सत्य है। इस विषय का उसको सत्यापन करना होगा। जैसा अगर हम बात करते हैं कि 15 क वाली जो व्यवस्था है, तो उसमें यही बताया गया कि एक तो उसे इस प्रकार सत्यापन हो, दूसरा यदि कोई वो संशोधन करना चाहता है तो उसको उसी प्रकार से उसको सत्यापन करना होगा। यह भी बताया गया कि यदि इस प्रकार से कोई वह सत्यापन नहीं करता है तो न्यायालय कभी भी या फिर वो शपथ पत्र से इसको समर्थित नहीं करता है तो न्यायालय कभी भी उसके अभिवचनों को काट सकेगा। साथ ही जब हम इस संबंध में विचार करते हैं कि यह तो वाणिज्यिक स्थिति के संबंध में वाद की बात हुई, लेकिन अन्य वाद भी जो है वह भी विधिवत रूप से सत्यापित किए जाते हैं और वह भी उनके समर्थन में भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, और उनमें इसी आशय का सत्यापन किया जाता है कि वादी को कितना उस तथ्यों के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी है और कितना विश्वास के आधार पर वह जानकारी रखता है। अब आदेश 4 में भी वाद पत्र द्वारा वाद का प्रारंभ होना बताया गया। यहां पर यह बताया गया कि वाद जो प्रस्तुत होगा वह या तो न्यायालय में प्रस्तुत होगा या इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र प्रस्तुत करके किया जाएगा। वाद पत्र 2 प्रतियों में दिया जाएगा, 2 प्रतियों में वाद पत्र प्रस्तुत करना होता है। दूसरा इसमें बताया गया आदेश 6 और आदेश 7 के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके पालन में अभिवचन किए जाएंगे। आदेश 6 को देखते हैं तो जो प्लीडिंग से संबंधित है। प्लीडिंग्स क्या होती है? वाद पत्र या लिखित कथन। लिखित कथन मतलब जो वाद पत्र है उसका जवाब। और अगर आदेश 7 देखते हैं तो वह मैंने जैसे पहले बताया कि वह वाद पत्र के संबंध में बताया गया, जिनको हम बाद में अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार ही वाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और वाद पत्र में उन सब बातों का उल्लेख किया जाएगा। इसके जो उपनियम 3 में बताया गया, आदेश 4 के उपनियम 3 में, उसमें यह बताया गया कि यदि उपनियम 1 या उपनियम 2 की बातें का प्रावधान क्या बराबर पालन नहीं किया जाता है तो फिर वाद सम्यक रूप से प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जब वाद पत्र प्रस्तुत होता है तो जैसा पूर्व में हमने डिस्कस किया
वही बातों को कि वह विधिवत रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। सत्यापन में उल्लेख होगा कि वह कहाँ पर सत्यापित किया जा रहा है, किस दिनांक को सत्यापित किया जा रहा है, सत्यापन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे, उस संबंध में उसका शपथ पत्र लगेगा वाद पत्र के समर्थन में। इन सब बातों को उल्लेख आदेश 4 में किया गया है। साथ ही आदेश 4 के नियम 2 में वादों के रजिस्टर होने के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया कि यदि कोई वाद प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, तो वाद जो है, प्रथमतः वाद जो है उसके ऊपर सबसे पहले कोर्ट का रीडर वाद पत्र को लेता है और उसके संबंध में जो है ये एक सरसरी तौर पे जांच करता है कि वाद जो है वो प्रॉपर न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, विधिवत रूप से इस पे स्टाम्प वगैरह चस्पा है या नहीं है, या अन्य कोई किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सब चीजों की वो जांच करता है और उस जांच को करने के उपरांत वह जो रजिस्टर वादों के संबंध में रखा जाता है न्यायालय में, उन रजिस्टर में उस वाद पत्र उसका उल्लेख करता है, उसमें उसको दर्ज करता है। इस प्रकार के रजिस्टर जो है वो प्रत्येक वर्ष के लिए रखे जाते हैं, जिसमें जिस वर्ष में वाद प्रस्तुत किया जाता है उस वर्ष में उसका उल्लेख किया जाएगा कि इस तारीख को यह वाद दायर किया गया है। और जब वह उसके ऊपर जब दर्ज करेगा तो उसके संबंध में उसका प्रकरण क्रमांक वह पक्षकार को देता है, वकील साहब को देता है। जब इस प्रकार से प्रकरण क्रमांक प्राप्त हो जाता है, उसके उपरांत ही वाद का प्रकरण क्रमांक मतलब वाद जो है वह विधिवत रूप से दर्ज हो गया, यह माना जाता है। अब यह प्रक्रिया रही कि वाद पत्र से जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है सिविल प्रकरणों की, और साथ ही साथ हमने यहाँ ये भी देखा कि उसके लिए किस प्रकार की प्रोसीजर एडॉप्ट की जाती है और किस प्रकार से इसको वादों को संस्थित किया जाता है।